पाठ 18 गजब के अध्येता। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अध्ययन के प्रति गजब की ललक थी। पढ़ने लिखने के लिए वह खाना तक छोड़ देते थे। देर रात तक पढ़ते रहना उनकी आदत बन चुकी थी। कई बार उनकी पत्नी रमाबाई उनके लिए गर्मा गर्म खाना लाती, किंतु वे पढ़ने में ही लगे रहते। कुछ समय पश्चात वह दोबारा आती तो यह देखकर उन्हें बहुत दुख होता कि बाबा साहब ने खाना खाया ही नहीं है। खाना दोबारा गर्म किया जाता, मगर फिर वैसा का वैसा ही रखा रह जाता। बाबा साहब को खाने पीने का नहीं, अपितु अध्ययन करने का शौक था। विदेश में रहकर पुस्तकें खरीदने के लिए उन्हें कई बार भूखे रहना पड़ा। पुस्तकें खरीदने के लिए उन्हें कई बार मजदूरी तक भी करनी पड़ी। वे इंग्लैंड के पुस्तकालय खुलने के समय प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति होते थे और पुस्तकालय बंद होने के समय तक पुस्तकों का अध्ययन ही करते रहते थे। इस बात का पुस्तकालय अध्यक्ष पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह बाबा साहब की हितैषी हो गई। पुस्तकालय के अंदर कुछ भी खाने की अनुमति नहीं थी, किंतु बाबा साहब अपनी फाइल में सैंडविच छिपाकर ले जाते थे। प्रायः वे इसे मध्यांतर के समय खा लिया करते थे। एक बार इस बात का पता पुस्तकालय अध्यक्ष को चल गया। बाबा साहब ने उसके सामने जब अपनी फटे हाली का बयान किया तो वह द्रवित हो गई और उसने बाबा साहब की पुस्तक प्रेम और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अगले दिन से अपने साथ खाना खिलाना आरंभ कर दिया। एक बार बाबा साहब जर्मनी के एक बस स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें जल्दी ही विश्वविद्यालय पहुंचना था। बस स्टैंड पर खड़े खड़े ही बाबा साहब ने समय पास करने के लिए पुस्तक पढ़नी आरंभ कर दी। इसी बीच उनकी बस आ गई और चली गई। बाबा साहब पढ़ने में ही मगन रहे। बाद में जब इसका पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर अगली बस पकड़कर वे विश्वविद्यालय पहुंचे। ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, आज का पाठ इतना ही। अगले पाठ को जानने के लिए हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमो बुद्धाय, जय भीम।